अच्छा, शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। मुझे कोई एक ऐसा सेंटेंस बना के बताओ जिसमें कोई काम ही नहीं है, कोई एक्शन है ही नहीं। यानी कि कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई काम ही नहीं है। बताओ। नहीं बन पाया क्या? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इंग्लिश में ना 2 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पहला, जिसमें एक्शन यानी काम होता है, और दूसरा जिसमें काम यानी एक्शन नहीं होता है। जिसमें काम होता है, उन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब आती है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, वर्ब मतलब काम, एक्शन। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनके अंदर एक्शन होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, माई फ्रेंड इज सैड। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर मैंने सिर्फ अपने दोस्त के बारे में बताया है कि वो कैसा है। वो दुखी है, ये कमरा बहुत बड़ा है, दिस रूम इज वेरी बिग, ये एक घड़ी है, इट इज अ वॉच, मेरे बालों का रंग काला है, माई हेयर आर ब्लैक। अब इन सारे सेंटेंसेस में अगर आप गौर करके देखो तो आपको समझ आएगा मैंने चीज के बारे में, इंसान के बारे में, जगह के बारे में बताया है कि वो कैसी है, ना कि कोई एक्शन किया है। तो ऐसे यूज किए जाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस। आज इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ बीइंग को ही समझने वाले हैं। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जब आप किसी चीज, इंसान या जगह के बारे में बताते हो कि वो कैसी है, उन सब चीजों के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब ये भी 2 तरीके से बनते हैं, प्रेजेंट में और पास्ट में। प्रेजेंट के लिए हम इज, एम, आर का यूज करते हैं जब हम किसी का प्रेजेंट स्टेट बताते हैं कि वो प्रेजेंट में कैसा है। जैसे कि मान लो ये कमरा अभी प्रेजेंट में बहुत बड़ा है, इट इज अ बिग रूम, दिस रूम इज बिग, कुछ भी बोल सकते हो। दोनों में मैंने इज लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस था। वहीं अगर मैं इस कमरे के पास्ट की बात करूं कि ये कमरा पास्ट में कैसा था, मैं कहती हूँ पास्ट में ये कमरा बहुत छोटा था। तो अभी प्रेजेंट में बड़ा है, पहले छोटा था। तो पास्ट के लिए हम वॉज या वर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस रूम वॉज स्मॉल बट नाउ दिस रूम इज बिग। चलो अब इसी चीज को थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं रूल के साथ और कुछ और एग्जांपल्स के साथ। चलो मेरे साथ। तो चलो अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। बहुत इजी है, टेंशन मत लेना। बस ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे ना, उतना ही क्लियर होता रहेगा अपने आप समय के साथ। तो देखो, स्टेट ऑफ बीइंग इसको बोला जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी भी इंसान का क्या स्टेट है। स्टेट मतलब क्या हालात है, उसी को बोला जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी टुकड़ों में बांटोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये नाम ही अपने आप में क्लियर कर रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्या लिखा है यहाँ पे, इट शोज अ कंडीशन और सिचुएशन ऑफ दैट सब्जेक्ट। मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो डूअर है सेंटेंस में, राइट, जिस इंसान की बात करी जा रही है या फिर किसी चीज की, उस इंसान या उस चीज की क्या कंडीशन है और क्या सिचुएशन है, उसी को ये टॉपिक बताता है। यानी कि कोई चीज कैसी है। याद रखना, इसके अंदर एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होता। यानी कि इसके अंदर वर्ब नहीं होती, एक्शन नहीं यूज कर रहा है। आपको सिंपली किसी भी चीज, किसी भी इंसान, किसी भी जगह की हालत बतानी है कि वो कैसा है, नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है, अ, इंडिया का है, इंडिया से बाहर का है, कितनी उम्र है, क्या स्वभाव है, क्या व्यवहार है। कुछ भी आप जब बताते हो किसी के बारे में, तो वहां पर आप इस टॉपिक का यूज करते हो। एज सिंपल एज दैट। देखो ना, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वह स्थिति होती, मतलब इसके थ्रू वो स्थिति बताई जाती है जिसमें सब्जेक्ट की हालत या अवस्था बताई जाए कि उसकी क्या हालत है और क्या अवस्था में है, वो उसकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। सिंपल, राइट। अब सोचो ना, आप अपने डे टू डे लाइफ में से कितने सारे सेंटेंसेस बताते हो। जैसे कोई आपसे पूछता है कैसे हो, तो वो आपकी क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन के बारे में पूछना चाहता है कि आप कैसे हो। तो आप अक्सर क्या बोलते हो, मैं ठीक हूँ। तो देखो कितना कॉमन सेंटेंस है ना ये, जो हमारी डेली लाइफ में ही कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इनको सीखना तो बहुत जरूरी है, राइट। स्टेट ऑफ बीइंग, ध्यान रहे, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करूंगी कि इसमें एक्शन का यूज नहीं होता है। आप सिर्फ इसमें किसी की कंडीशन बताते हो कि कोई चीज या कोई इंसान कैसा है, काम नहीं होता इसमें। ठीक है। तो अब 2 कंडीशन है, क्या तो आप उस इंसान की प्रेजेंट कंडीशन बताओगे, या तो आप उस इंसान की, उस जगह या उस चीज की पास्ट कंडीशन बताओगे। क्या तो आप बताओगे कि वो अभी कैसी है, या तो आप बताओगे कि वो पास्ट में कैसी थी। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं
अभी 2026 में मैं 25 साल की हूं, लेकिन पिछले साल मैं 24 साल की थी। तो इसमें अब 2 सेंटेंस बने हैं। एक सेंटेंस जो प्रेजेंट को बता रहा है और एक सेंटेंस जो पास्ट को बता रहा है, पिछले साल की बात कर रहे हैं, है ना? तो जब आप प्रेजेंट की सिचुएशन बताते हो कि प्रेजेंट में किसी चीज की या किसी इंसान की कैसी कंडीशन है, तो वहां पर हम यूज करते हैं इज, एम और आर का। पर ध्यान रहे, आप अगर रूल देखोगे यहाँ पे, तो मैंने कहीं पे भी एक्शन का जिक्र नहीं किया है। मैंने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया है। इसी तरीके से जब आप पास्ट में किसी चीज की कंडीशन या सिचुएशन के बारे में बताते हो, तो वहां पर हम वॉज और वर का यूज करते हैं। अगेन यहां पर भी मैंने कोई एक्शन या वर्ब का जिक्र नहीं किया है। सब्जेक्ट पे सेंटेंस शुरू हुआ है, ऑब्जेक्ट पे खत्म हो गया है, बीच में आपने वॉज और वर लगा दिया है। सिंपल। जैसे कि मैं अभी 25 साल की हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? एम आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। पिछले साल मैं 24 की थी, तो आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड। बस एक छोटी सी चीज और समझाऊंगी। यहाँ पर इसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, और आई का यूज हम एम के साथ करते हैं। जैसे कि आई तो होता है वो एम के साथ होता है, ही, शी, और इट का यूज हम इसके साथ करते हैं, और आर के साथ हम लगाते हैं वी, यू और दे। राइट? सो ही इज, शी इज, इट इज, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर। इसी तरीके से वॉज का यूज किया जाता है आई, ही, शी और इट के साथ। वहीं वर का यूज किया जाता है वी, यू और दे के साथ। तो देखो, हम आइडेंटिटी बताते हैं कि एक इंसान की क्या पहचान है। जैसे कि मैं एक लड़की हूं, मैं एक टीचर हूं, आप भी प्रोफेशनली कुछ होगे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, राइट? तो ये आपकी क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी पहचान है। तो जब आप अपनी पहचान बताते हो कि आप कौन हो, तो वहां पर भी हम इसी का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला? आई am a teacher. I am a teacher. तो यहाँ पे देखो am का यूज है क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट थी, तो मेरी आइडेंटिटी पास्ट में क्या थी? स्टूडेंट थी। तो मैं क्या बोल दूंगी? I was a student. I was a student. I am a teacher. I was a student. मैं स्टूडेंट थी, I was. मैं टीचर हूँ, I am a teacher. इसी तरीके से जब आप किसी का नाम बताते हो, सिंपल, जब नाम बताते तब भी तो इसी का यूज करते हैं ना, बोलते हैं ना माई नेम इज। जैसे मेरा नाम क्या है? माई नेम इज दिव्या। मेरा नाम दिव्या है, माई नेम इज दिव्या। तो यहाँ पे भी देखो मैंने इसका यूज किया। प्रेजेंट की बात करी जा रही है इसलिए यूज किया गया है, राइट? जैसे कि पास्ट की बात करेंगे, किसी जगह की पास्ट के नाम की, जैसे कि गुरुग्राम। अभी प्रेजेंट में उस जगह का नाम क्या है? गुरुग्राम। तो हम क्या बोल देंगे? इट्स नेम इज गुरुग्राम। पर पास्ट में उसका नाम कुछ और था, तो हम क्या बोल देंगे? इट्स नेम वॉज गुड़गांव। सो ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर में एक सिटी लगती है जो कॉरपोरेट के लिए, बिजनेसेस के लिए और कंपनीज के लिए बहुत पॉपुलर है। गुरुग्राम या गुड़गांव बोलते हैं। तो पास्ट में क्या नाम था? इट वॉज गुड़गांव, बट नाउ इट इज गुरुग्राम। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? एक्शन नहीं हुआ है, उसके नाम के बारे में बताया गया है, राइट? ऐसे ही एज, जब आप अपनी एज बताते हो, जैसे मैंने बताया आई एम 25, मैं 25 ईयर्स की हूं। मैं थी, मैं नहीं, मैंने जब अकेडमी ज्वाइन करी थी एज अ स्टूडेंट, तब मैं 15 ईयर्स की थी, 10 साल पहले। सो आई वॉज 15, आई एम 25, आई वॉज 50। डिफरेंस समझ आ रहा है? एज बताने के लिए। ऐसे ही कलर, किसी चीज का रंग बताने के लिए, जैसे कि इसका रंग क्या है? ब्लैक, राइट? तो हम क्या बोल देंगे? इट इज ब्लैक इन कलर। मैं कहती हूँ आप अभी तो ये काला है, पहले इसका रंग लाल था, पास्ट। तो मैं क्या बोल दूंगी? इट वॉज रेड, इट वॉज रेड। ये जो मैंने टॉप पहना है इसका रंग पहले कुछ और था, इट वॉज पर्पल बट नाउ इट इज व्हाइट। तो कलर बताने के लिए भी होता है। ऐसे ही साइज, किसी का साइज कहते हैं ना, आकार या माप बताने के लिए, जैसे एक कमरा ना बहुत बड़ा है, सो दिस रूम इज, है ना, दिस रूम
इज बिग, लेकिन मेरी जो किचन है वो बहुत छोटी है, तो क्या बोल दूंगी मैं? माई किचन इज स्मॉल। कोई चीज पास्ट में बताते हो आप, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा घर पहले बहुत छोटा था, तो मैं क्या बोल दूंगी? माई होम वॉज स्मॉल, लेकिन अभी बड़ा है। माई होम इज बिग। तो प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज। मैं बार बार रिपीट ना किसी कारण से कर रही हूँ, ताकि आप बार बार सुनकर आपके ब्रेन में ये चीज फिट हो जाए। नेक्स्ट, किसी चीज का शेप बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कोई भी शेप, जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये जो टेबल है ये राउंड है शेप में, राइट? जैसे मान लो यहाँ पे मेरे सामने एक टेबल रखी है, मैं कहती हूँ ये टेबल राउंड है शेप में, तो मैं क्या बोल दूंगी? दिस टेबल इज, दिस टेबल इज राउंड, राइट? इसी तरीके से किसी का क्वालिटी या नेचर, किसी का गुण, स्वभाव बताने के लिए, जैसे कि आप लोग बहुत कंसिस्टेंट हो, बहुत ईमानदार हो, कह लो बहुत ऑनेस्ट हो, राइट? तो हम क्या बोल देंगे? यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, आप बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। ऐसे ही कोई बहुत काइंड है, तुम क्या बोल दोगे? ही इज वेरी काइंड। जैसे मैं आपसे आपके दोस्तों के बारे में पूछती हूँ, आपके दोस्त कैसे हैं, उनके क्वालिटीज, उनके नेचर के बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बोलते हो? माई फ्रेंड्स आर हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, वो बहुत सपोर्टिव हैं। दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत नर्म दिल के हैं। दे आर वेरी काइंड, सॉफ्ट हार्टेड, राइट? बहुत फनी भी हैं। दे आर फनी। तो आपने उनकी क्वालिटीज बताई, लेकिन ऐसे किसी की पास्ट क्वालिटीज बताते कि वो पहले कैसे थे पर अब चेंज हो चुके हैं, तो आप क्या बोल दोगे? वो पहले बहुत शानदार था, ही वॉज अमेजिंग। वो बहुत फनी भी था, ही वॉज वेरी फनी। वो बहुत काइंड भी था, ही वॉज वेरी काइंड। सो इस तरीके से किसी का नेचर बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देन कम्स कंडीशन, किसी की कोई स्थिति, वो कैसी कैसे हैं, वो अभी उनकी कंडीशन कैसी है, राइट? जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई एम सिक, आई एम सिक, राइट? मैं बीमार थी, अभी नहीं हूं, मैं पहले बीमार थी, तो आई वॉज सिक, करेक्ट? तो क्या क्या बताने के लिए? आइडेंटिटी, नेम, एज, कलर, साइज, शेप, क्वालिटी, नेचर, कंडीशन, एंड दैट्स नॉट ऑल, वेट, अभी और भी है। इसके अलावा हम अपने इमोशंस बताने के लिए, जैसे कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप खुश हो, दुखी हो, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एक्साइटेड, आई एम इंटरेस्टेड, राइट? तो अपने इमोशंस, जैसे गुस्से में हो, आई एम एंग्री, भूख लग रही है, आई एम हंग्री, राइट? सो ये सारे के सारे इमोशंस बताने के लिए भी आप इसी का यूज करते हो। जैसे पास्ट में आप कहते हो कल मैं बहुत गुस्से में था यार, आई वॉज वेरी एंग्री, मेरे पापा ना कल बहुत गुस्सा थे यार, माई फादर वॉज सो एंग्री। बोलते हैं ना, कल ना मेरी मम्मा बहुत उदास थी, माई मम्मा वॉज वेरी सैड यस्टरडे, राइट? तो क्या बताया आपने? उनकी कंडीशन बताई कि वो कैसे थे, एक्शन नहीं किया आपने कोई। ऐसे ही किसी की पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए कि कोई चीज कहाँ पर है, जैसे कि मेरा फोन टेबल के ऊपर है, सो माई फोन इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। मेरा फोन टेबल के ऊपर था कल, माई फोन वॉज ऑन द टेबल। जो शीट्स हैं वो रिसेप्शन पर रखी हैं, द शीट्स आर एट द रिसेप्शन, राइट? ये जो कैमरा है ये ट्राईपॉड के ऊपर है, द कैमरा इज ऑन द ट्राईपॉड, राइट? पोजीशन बताई गई, मैं कमरे के अंदर हूं, आई एम इन द रूम। जो सामान है वो बाजार में है, द प्रोडक्ट्स आर इन द मार्केट, है ना? तो पोजीशन बताई कि किसी की पोजीशन क्या है। ऐसी पास्ट पोजीशन, कोई चीज कहां पर थी, तो हम उसके लिए वॉज वर्ड लगा देंगे ना। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरा जो घर था वो पहले मुंबई में था, माई होम वॉज इन मुंबई, उससे पहले गुजरात में था, बिफोर दैट इट वॉज इन गुजरात, राइट? पोजिशनिंग के लिए। ऐसे ही रिलेशनशिप्स बताने के लिए, मेरा भाई है, मेरी दोस्त है, मेरी मम्मा है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे दादाजी हैं, इसके लिए भी ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई ग्रैंड फादर, ही इज माई फादर। सो इस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स बताने के लिए भी करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ये मेरा दोस्त था, अब नहीं है, पास्ट में, तो क्या बोल दोगे? ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड। ऐसे ही स्टेटस या सिचुएशन बताने के लिए कि किसी के हालात कैसे हैं, जैसे कोई बहुत अमीर है, तो क्या बोल दोगे? ही इज वेरी रिच। कोई कहते हो कि स्थायी रूप से या फिर कह सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में उनकी फैमिली बहुत अच्छी नहीं कर रही है, तो आप क्या बोल दोगे? दे आर फाइनेंशियली इनस्टेबल, फाइनेंशियली इनस्टेबल, दे आर फाइनेंशियली इनस्टेबल। पास्ट में थे, अभी अच्छा कर रहे हैं बट पास्ट में थे, तो क्या बोल दोगे? जैसे हम बोलते हैं ना, रिंकू सिंह द ग्रेट क्रिकेटर, वो उनकी
पास्ट में जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, तो आप क्या बोल दोगे? देयर फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड इन द पास्ट, राइट? इसी तरीके से टाइम, डेट या डे बताने के लिए भी, जैसे आज क्या है, आप नीचे कमेंट में बताओ जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके वहां पे क्या तारीख और क्या डे है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 7th of April है और आज ट्यूसडे है, तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज 7th of April एंड इट इज ट्यूसडे टुडे, राइट? तो समय बताने के लिए भी, डेट, टाइम या डे बताने के लिए भी, जैसे अभी क्या बज रहा है, अभी 4 बज रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूंगी? इट इज 4 o'clock राइट नाउ, तो उसके लिए हमने इसका यूज किया। ऐसे ही कोई नेशनैलिटी, ओरिजिन बताने के लिए, जैसे हम सब क्या इंडियंस हैं, सो वी आर इंडियंस। इसी तरीके से आप कह सकते हो मेरा ना एक फ्रेंड है, वो जर्मनी से है, वो जर्मन है, तो आप क्या बोल दोगे? माई फ्रेंड इज अ जर्मन, राइट? ऐसे ही किसी चीज का प्राइस और वैल्यू बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि ये जो घड़ी है ये लेट्स से 100 रुपीज की है, तो मैं क्या बोल दूंगी? इट इज 100 रुपीज। तो इसके लिए हम बोल देंगे द प्राइस ऑफ दिस वॉच इज 100 रुपीज। तो प्राइस बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो देखो ना कितनी सारी चीजें थी, लेकिन अगर आपने इनको पकड़ के, लेकिन अगर आपने इनको एक एक करके प्रैक्टिस किया ना तो आपके लिए सेंटेंसेस बहुत इजी हो जाएंगे। तो आप चिंता मत करना, ये जो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ इसका आपको एक पीडीएफ नीचे कमेंट बॉक्स, इसका पूरे का एक पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर जाकर आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो इन सारी शीट से, और इनकी मदद से आप लंबे समय तक चीजों को याद भी रख सकते हो प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो अभी चलो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं फटाफट से। देखो, शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है। मेरे को कहना है वो पहले एक स्टूडेंट थी, तो इसी को आपको अगर पास्ट में टर्न करना है तो आप क्या बोल दोगे? कि वो पहले एक स्टूडेंट थी। शी वॉज अ स्टूडेंट, शी वॉज अ स्टूडेंट। द कार इज रेड, जो कार है वो लाल रंग की है। इज प्रेजेंट है, पास्ट बताना है कि ये गाड़ी पहले सफेद रंग की थी, तो क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन पहले लिखता है, मैं या आप? द कार वॉज वाइट। वो 18 साल की है अभी, पिछले साल कितने साल की थी? कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। शी वॉज 17। द रूम इज बिग, कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन किचन बहुत छोटी है, तो क्या बोल दोगे इसको आप? नहीं यार, गलत हो गया। द रूम इज बिग, कमरा बहुत बड़ा है। अब इसका आपको ऑपोजिट बनाना है कि पहले ये कमरा बहुत छोटा था, अभी बहुत बड़ा है, तो हम क्या बोल देंगे? दिस रूम वॉज स्मॉल बट नाउ दिस रूम इज बिग। द टेबल इज राउंड, जो टेबल है वो राउंड है, लेकिन जो चेयर है वो स्क्वायर थी। पास्ट में बताने, चेयर स्क्वायर थी, तो कैसे बोल दोगे? द चेयर वॉज स्क्वायर। ही इज ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है, लेकिन पहले वो बहुत रूड था, पहले बहुत गुस्से वाला था, तो कैसे बोल दोगे पास्ट में? ही वॉज रूड। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम सो टायर्ड। बोलते हो ना घर पे जब ऑफिस से या स्कूल से आते हो, मम्मी मत काम बोले, मैं बहुत थका हुआ हूँ, है ना? तो कैसे बोलते हो? आई एम टायर्ड। आपको बताना है यार, कल ना मैं ट्यूशन नहीं जा पाया। पूछते हो क्यों? कहा यार कल ना बहुत थका हुआ था मैं, तो कैसे बोल दोगे पास्ट में? इज एम आर या वॉज वर? करेक्ट, वॉज वर। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, है ना? दे आर सैड, वो दुखी हैं, लेकिन पहले खुश थे। दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी। तो देखा ना कितना इजी कॉन्सेप्ट था। आप फालतू में ही टेंशन लेते हो, इंग्लिश बहुत आसान भाषा है। तो अभी जो भी आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ा ना, उसकी वर्कशीट्स और वर्ब्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। और आज 8 बजे इसी की प्रैक्टिस वीडियो भी आने वाली है, जहां पर क्विज होंगे, एक्सरसाइजेस होंगी, और यही कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से आपके जहन में उतर जाएगा। तो मिलते हैं आपको अब 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।